लाल किताब को वैदिक ज्योतिष की सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किताबों में से एक माना गया। हालांकि इसकी भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष से काफी अलग होती है। लाल किताब के मूल रचनाकार का नाम वैसे तो अज्ञात है कि किसने बनाया, किसी को नहीं पता, लेकिन पंडित रूपचंद्र जोशी ने इसके 5 खंडों की रचना करके आम लोगों के लिए इस किताब को पढ़ना आसान कर दिया। लाल किताब की मूल रचना उर्दू और फारसी में की गई थी। यह ज्योतिष शास्त्र के स्वतंत्र मौलिक सिद्धांतों पर आधारित एक किताब है जिसकी अपनी कुछ अनोखी विशेषताएं हैं। इस किताब के अंदर लिखे हुए उपाय जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं, सबसे ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा असरदार भी। इसका प्रयोग व्यक्ति अपनी कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों को दूर करने के लिए कर सकता है। इसमें दिए गए उपायों का पालन व्यक्ति आसानी से करके उसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट लेता है, लाभ लेता है। लाल किताब की जो उत्पत्ति है वो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खुदाई के दौरान तांबे के पट पर उर्दू और फारसी भाषा में अंकित मिली थी। यानी कि इसकी जो पहली छवि है, पहली जो उत्पत्ति कह सकते हैं, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बार खुदाई के दौरान तांबे के पट पर, यानी कि तांबे के पेपर पर लिखी हुई, पेपर आप कह सकते हैं, पट कह सकते हैं, उस पर उर्दू और फारसी भाषा में अंकित थी। बाद में पंडित रूपचंद्र जोशी के इसी 5 भागों में विभाजित कर उस समय के आम लोगों की भाषा उर्दू में इसे लिख दिया गया। इस ज्योतिषीय किताब के उर्दू में होने की वजह से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसका संबंध अरब देश से है, जबकि यह मात्र एक धारणा है, लेकिन इसका कहां से संबंध है कोई नहीं जानता। अब लाल किताब का महत्व क्यों है ये आप समझिए। लाल किताब में जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली मुसीबतों के अचूक और आसान उपाय हैं। इस किताब में बताए गए उपायों का अमीर, गरीब और दूसरे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से पालन कर सकते हैं। इस किताब में वैदिक ज्योतिष से इतर कुंडली के सभी भावों के स्वामी ग्रहों के बारे में ना बताकर हर भाव में एक निश्चित स्वामी ग्रह के बारे में बताया गया। इसी के आधार पर यह ज्योतिषीय गणना कर जातक को भविष्य फल प्रदान करती है। इस किताब में 12 राशियों का 12 भाव माना गया और उसी के आधार पर फलों की गणना भी की गई। लाल किताब में दिए गए उपायों को आमतौर पर दिन के समय करने से ही समस्या का निदान होता है। उपायों को करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण निश्चित रूप से करवा लेना चाहिए। लाल किताब में मुख्य रूप से जातक की जो पारिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र, व्यापार, शादी, प्रेम और शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं, उनके उपाय बताए गए। हर व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र का प्रभाव अलग अलग पड़ता है और उसके अनुसार ही इस किताब में व्यापक प्रभावी उपायों के बारे में बताया गया। अब कुछ चीजें लाल किताब के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि पंडित रूपचंद्र जोशी ने लाल किताब को 5 भागों में बांटा। पहला है लाल किताब के फरमान। लाल किताब के इस प्रथम भाग को साल 1939 में प्रकाशित किया गया था। लाल किताब का दूसरा जो भाग है वो है लाल किताब के अरमान। इस किताब के द्वितीय भाग को 1940 में प्रकाशित किया गया। तीसरा है लाल किताब गुटका। इसे साल 1941 में लाल किताब के तीसरे भाग के तौर पर प्रकाशित किया गया। चौथा जो भाग है लाल किताब, उसे 1942 में प्रकाशित किया गया और लाल किताब के 5वें और आखिरी संस्करण को 1952 में प्रकाशित किया गया। लाल किताब ने आम लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र को समझना बेहद आसान बना दिया। इसके प्रयोग से अपने आसपास की परिस्थितियों का आकलन करते हुए आप अपनी कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों के बारे में जान सकते हैं और उसका उपाय कर सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज में हम लाल किताब से जुड़े हुए कई उपाय ऐसे जो उस तांबे पर लिखे हुए थे या फिर जो रूपचंद्र जोशी ने लिखे वो हम आपको बताएंगे। एक एक करके हर समस्या पर आधारित उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से आप समझ सकें और इस वीडियो को देखकर अपनी परेशानियों को दूर कर सकें।